हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य में और स्टडी विद एनएस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास से जीके की, हिस्ट्री की या अदर किसी भी सब्जेक्ट की हो, यहाँ पर रेगुलर हो रही है और मैं आशा करता हूँ इससे आपको फायदा मिल रहा होगा। आज आज नहीं, जैसा कि हमने कल बात की थी कि आज जो है अपना जो वीडियो है उस वो जो है अपनी महत्वपूर्ण किसी विषय या किसी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स मैं पढ़ता हूँ, वो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। तो हमारा वीडियो जो है आज इसी बात पर रहेगा कि कौन सी किताबें अच्छी है, कौन सी पढ़नी आवश्यक है और कौन सी अच्छी अच्छी किताबें हैं। तो उनके बारे में जो है आज मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा। मेरे पास कुछ किताबें भी हैं जो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आज अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन देखा था कि 1 अप्रैल तक जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 40,000 पद शिक्षक भर्ती के लिए जो है आने वाले हैं और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का भी नोटिफिकेशन शायद जारी हो चुका है। और अदर जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे पीटीटी, बीएसटीसी, पीटीटी के फॉर्म्स जो हैं भरे जा रहे हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है। अगर किसी भाई ने नहीं भरा हो तो वो भर ले में अपने आसपास के किसी भी मित्र के पास जाकर, और बाई चांस वो नहीं भर पा रहे हैं तो वो उससे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं उनका फॉर्म भरवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी उपयोगी हैं, कि उसमें मैटर जो है सबसे ज़्यादा है, कौन सा अच्छा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले माइक लगा लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सेकंड ग्रेड की बात करूंगा। मैं जो है इस बार सेकंड ग्रेड जो है हिंदी के सब्जेक्ट से देने वाला हूँ। सोशल साइंस और हिंदी दोनों ही है मेरे, लेकिन जो तैयारी जो है मैं हिंदी के सब्जेक्ट से करने वाला हूँ। तो इसके लिए अभी आपको पता हो तो मैं अपने जो बेस्ट एंड बेस्ट टीचर्स मैंने जो देखे हैं उनमें से सबसे अच्छे जो अपने थे, एक यूट्यूब चैनल चलता है सरकार जिसका नाम है जीजीडी गौरव ज्ञान धारा। तो उनकी जो चयन प्रकाशन की जो किताबें हैं वो मैं लेके आया था। मुझे बहुत अच्छी लगी उसको, मैं धीरे धीरे जो है पढ़ रहा हूँ उसको। और वो 72 बुक हैं। उसमें जो मैटर लिखा है वो बहुत ही अच्छा और सफिशिएंट मैटर लिखा हुआ है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकती है। कुछ ये बुक है, आप ध्यान से देख रहे होंगे अगर आपको दिख रहा है तो। इस बुक पे जो है ये सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की बुक है हिंदी की। तो आप देख सकते हैं, शायद 1-2 मिनट आपको, अब शायद आपको ये बुक बड़े अच्छे से दिख रही होगी। ये आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड की बुक है हिंदी की। और ये जो है चयन प्रकाशन जयपुर जो है करते हैं। इसमें जो ये जीजीडी वाले टीचर्स हैं, जीजीडी जो यूट्यूब चैनल है, उन्हीं सब की किताब हैं, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के प्रकाशन मेरे लिखी गई हैं। आगे बात करें इसके जो है, एक तो रतनलाल गोयल जो कि भविष्य हैं अपने, और डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा भावी अपने जोधपुर क्षेत्र के, जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है, बिलाड़ा से आगे हैं। और इसमें अन्य किताबों की बात की जाए तो बहुत सी किताबें आरएस आरटीएस इन सब के लिए, ऐसा ही आप सब देखते हो। इनके भी इसके पीछे देख सकते हो, ये बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। हर फर्स्ट ग्रेड हो गई, पटवार, रीट, एलडीसी, इन सबसे भी जो संबंधित भूगोल है, इतिहास, हिंदी, इन सबसे संबंधित जो है यहाँ पे आपकी किताबें मिल जाएंगी। तो ये आप इन किताबों को देख सकते हो। तो सेकंड ग्रेड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीजीडी की ये किताब, वो चयन प्रकाशन की सेकंड ग्रेड की किताब, इसे आराम से पढ़ सकते हैं। आगे बात करें हम कि भाई हिंदी के लिए और अच्छी कौन सी बुक है जिसमें हमें सफिशिएंट सब कुछ जो है मिल जाएगा। तो मैं दूसरी जो है राघव प्रकाश की जो बुक है हिंदी की, व्यवहारिक सामान्य हिंदी, इसमें ग्रामर रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है आपके बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा जो है विस्तृत और संक्षिप्त विवरण, बहुत विस्तृत और अच्छा जो विवरण है इसमें दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके ऑथर डॉक्टर राघव प्रकाश जी हैं। राघव प्रकाश जी की आप तस्वीर देख सकते हैं, और मैम सविता पाईवाल जी वो भी हैं। और इसमें जो है फुल मैटर दिया और पूरा का पूरा हिंदी का जो आपका मैटर है वो इसमें दिया, तो आप इसको बड़े आराम से
पढ़ सकते हैं। अगली जो बुक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपको, एक बुक अपनी जो 11 से 12 के लिए हिंदी साहित्य संबंधी, जो हिंदी साहित्य का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास था, वो एक बुक आती थी। आप ये जो बुक है मेरे पास बहुत पुरानी बुक है और बड़े संक्षिप्त तरीके से इस बुक्स में जो है इतिहास, जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास उसको बताया गया है। तो आप हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास को आप इसमें से बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल पूरी की पूरी लिखी हुई है और एकदम से बच्चों 11 से 12 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सरल भाषा में जो है वो हिंदी में इसमें दिया गया है मैटर सारा का सारा। तो आप इसे भी ध्यान में सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये किताब आपको दिख रही होगी। ठीक है सर, आगे बात करते हैं कि भाई दूसरी और किताब हिस्ट्री के लिए जो है संक्षिप्त इतिहास इंडियन जीके की एनसीईआरटी की बुक है एक, जो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ी है, जो हर कोई आपको पता ही होगा, जानते ही हैं, महेश कुमार बर्णवाल, देख रहे होंगे राइटर का नाम महेश कुमार बर्णवाल। तो आप इन ये जो बुक है आप पढ़ सकते हैं एकदम से ओके। हिस्ट्री के लिए, इंडियन जीके के लिए बहुत ही अच्छी बुक है और इनसे संबंधित और भी सारी बुक्स जो इनकी पब्लिश हो चुकी है, आप देख सकते हैं, इनके पीछे आपको दिख रहा होगा, ये सारी जो आपको दिख रही है ये सारी बुक्स जो है पब्लिश हो चुकी है। महेश कुमार बर्णवाल जी को देख अच्छी पोस्ट पर हैं और इतिहास का जो भी मैटर अगर आप इसमें से पढ़ना चाहेंगे, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें जो है समझाया गया है, तो मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूंगा कि आपको ये पढ़नी चाहिए। आगे बात करें, और मैं भी इस बुक्स को इन बुक्स जो मैं बुक्स आपको बता रहा हूँ ये बुक्स मैं भी पढ़ रहा हूँ। आगे ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में एक जो मानचित्रावली होती है, मानचित्र होते हैं, उनके अनुसार पढ़ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर माना जाता है। तो इसके लिए जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, एटलस सजेस्ट करूंगा। इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से जो है ज्योग्राफी के मेन पॉइंट्स जो हैं और बेहतर ढंग से समझाए गए हैं और आपको एक सरल भाषा में समझाए गए और मानचित्रों के अनुसार समझाए गए हैं, तो और भी चीजें जो है बेहतर ढंग से समझने में आएगी और मानचित्र भी आप समझ पाएंगे। तो मैं आपको ज्योग्राफी के लिए भी एटलस सजेस्ट करूंगा कि आपको पढ़नी चाहिए। आगे बात करें हम कि भाई ग्रामर के लिए और एक बुक है, अपने 9th to 12th तक चलती है वो बुक। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहें कि भाई कोई और अदर बुक्स जो कि बहुत हैवी लग रही है, तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, इसका जो नाम दिया गया है वो ये नाम दिया गया है। ये जो है 9th to 12th के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बेहतर ढंग से ग्रामर, जो हिंदी की ग्रामर उनकी जो तैयार की जाती है वो इसी बेस पे तैयार की जाती है और इसमें बहुत ही सरल भाषा दी गई है। कुछ और बुक्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे राजस्थान हिस्ट्री की बुक हो गई, राजस्थान अध्ययन, पहले जो है राजस्थान अध्ययन की बुक चलती थी और अब भी चलती है और वो बेहतर बुक्स हैं। आप अपनी तैयारी में 6 to 12 की बुक्स जो है, सोशल साइंस की हो, हिंदी की हो, ये जो बुक्स है अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ये बेहतर बुक्स हैं, इसमें जो मैटर्स दिया गया है वो बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है और इनके द्वारा जो आपको मतलब कि चीजों को समझना बहुत आसान बना दिया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक 6ठी से लेके 12वीं तक का बच्चा, आप जिस कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए अपना दिमाग जिस स्पीड से लगाते हैं, 6ठी से लेके 12वीं का बच्चा वो स्पीड नहीं बना पाता है अपनी, वो उस समय इतना नहीं सोच पाता है। लेकिन बात करें कि वो वहां से जब शुरुआत करता है तो उनकी स्पीड जो है, उनकी जो गति है वो वहां से बढ़ना शुरू हो जाती है। 6 में जो पढ़ा वो 7th में आता है और उसे वापस वही चीजें मिलती है, पर मिलती किस प्रकार है, थोड़ी बेहतर ढंग से, कि भाई छोटी क्लास थी तो वो उस अनुसार मैटर दिया गया था, 7th क्लास में भी चेंज कुछ नहीं किया गया, मैटर वही है लेकिन बस उसको थोड़ा बेहतर ढंग से और पेश किया गया है, उसको और थोड़ा क्लिष्ट बनाया गया है, उसको थोड़ा भारी बनाया गया है, ताकि बच्चा जिस सरल चीज से सीख के आया है वो उसी अगली क्लास में भी उसका मन करे कि वो सीखे। आपकी तैयारी भी कुछ इसी प्रकार होनी चाहिए। आप जिस टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं अगर आपने उसको बड़े आराम से पढ़ लिया है, उसके बाद आप जाइए और उस पर जो है क्लिष्टता लाइए कि भाई मैंने सरल तरीके से उसको पढ़ लिया है, अब उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि कभी ना छूटे, पकड़ आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी ना छूटे। बहुत बार आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि यार पढ़ लिया और भूल गए, ऐसा कभी नहीं होता है, भूलते कभी नहीं है। आपका जो मैटर जो आपने याद किया, किसी को चोट लगी
चोट लग गई, बात खत्म। क्या 10 मिनट बाद भूल जाओगे चोट लगी भी हुई थी? नहीं ना। क्यों? वो चीज हो रही है, वो बता रही है। आप में भी ऐसा ही होना चाहिए। चोट लगते ही, जैसे कि चोट लगी, दर्द हुआ, दवाई की, उसके बाद भूलना नहीं है। भूलना जाता भी नहीं है यार, कि वो चोट याद आएगी बार बार। किसी दोस्त के पास गए, यार आज चोट लगी, किसी और के पास, यार आज चोट लगी। यही बात है। आपको पढ़ाई भी कुछ इसी प्रकार करनी है। मैटर पढ़ा, भूलना नहीं है उस चीज को। मैटर पढ़ लिया, 15 मिनट याद है, ठीक है। 2 घंटे याद है, ठीक है। 3 घंटे याद है, ठीक है। वो ऐसी चोट है, पढ़ाई एक ऐसी चोट होनी चाहिए कि वो आपको बार बार याद आए, कि नहीं भाई मैंने पढ़ लिया, मैं उसे भूल नहीं सकता, मैं इसे बार बार याद करूंगा जब तक ये मेरे दिमाग में फिट ना हो जाए। तो मैं बस इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को खत्म करूंगा। दैट्स रीजन आज का वीडियो बहुत काम का होगा आपके लिए। और आप अपनी तैयारी को इस प्रकार कीजिए कि आप कोई भी चीज ना भूलें। इतना बेहतर ढंग से पढ़िए कि लोग जो है, लोगों की बात नहीं करता मैं, लेकिन आप इतना बेहतर ढंग से पढ़िए कि आपको चीजें अपने आप याद होने लग जाए। और पैटर्न बनाइए कि भाई ठीक है, याद कर लिया, अगर सरल चीज याद होगी, थोड़ी उससे क्लिष्ट लीजिए, वो याद होगी। उससे थोड़ी और ज्यादा क्लिष्ट लीजिए, वो याद होगी। आपको पता होगा कि ऊपर चढ़ने के लिए सीधे ऊपर वाली सीढ़ी को नहीं पकड़ा जाता। सबसे पहले फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रखा जाता है, रखा, उसके बाद उससे बड़ी सीढ़ी सेकंड, उसके बाद उससे बड़ी सीढ़ी थर्ड। इस प्रकार जो है अपनी 6 की 6 जो सीढ़ी है, उस प्रकार हम छत पे पहुंचते हैं उन सीढ़ियों के अनुसार। लेकिन बाई चांस जैसे ही हमारा पैर एक सीढ़ी को छोड़ के दूसरी सीढ़ी पे जाएगा, हम गिर जाएंगे। तो हमें पैटर्न के अनुसार चलना है। नंबर एक पे ही पढ़ना है, नंबर दो पे ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई नंबर 2 सरल है, इसको पहले पढ़ना है तो नंबर 1 बाद में, बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज पहले उसको पहले पढ़ो। याद रखना कोई नहीं, सब रटते रहते हैं। किताबें खोल दी है, जैसे बात करूं, किताबें खोल दी, ठीक है, किताबें खोल दी, बस ठीक है, पढ़ना स्टार्ट हो गया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बात खत्म। अब क्या करते हैं, लड़कियों की आदत ये होती है, कोई भी स्टूडेंट्स की बात करें, उनकी आदत ये होती है कि यार ये चीज याद नहीं हुई, आप क्या करें, फिर से पढ़े, ऐसे ही पढ़ना है। लेकिन उस चीज में घुसना नहीं है, मतलब कि उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप उस पर हावी हो जाओ, कि वो ऐसा हावी हो जाओ कि वो खुद आपके दिमाग में आके बैठ जाए और फिर कभी निकलने की कोशिश ना करे। ठीक है ना? आपको यही करना है। आज की क्लास बस इतना ही। अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए, बेहतर ढंग से पढ़ाई कीजिए और आपको अच्छी और बहुत जल्द सफलता मिलेगी। इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपके साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको क्लास कैसी लग रही है और क्या कमियां हैं जिनको हम सुधारें। थैंक यू, धन्यवाद।